कभी सोचा है हमारी प्लेट में जो खाना है वो आखिर आता कहाँ से है? इसके पीछे ना एक पूरा का पूरा विज्ञान छिपा हुआ है जो चुपचाप हम सब का पेट भर रहा है। तो चलिए आज इसी कमाल के विज्ञान एग्रोनॉमी की दुनिया में चलते हैं। देखिए, सवाल बहुत बड़ा है, पर इसका जवाब उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। हम रोज खाना खाते हैं, है ना? लेकिन इस पूरे प्रोसेस के पीछे का असली हीरो कौन है? तो जवाब है एग्रोनॉमी। जी हाँ, ये वो विज्ञान है जो 8 अरब लोगों का पेट भरने के लगभग नामुमकिन से काम को मुमकिन बनाता है। तो आज हम देखेंगे क्या क्या। असल में एक फसल की पूरी यात्रा। सबसे पहले एग्रोनॉमी है क्या, फिर खेत कैसे तैयार होता है, सही बीज कौन सा है, फसलों को खाना पानी कैसे मिलता है, उन्हें बचाया कैसे जाता है, और हाँ, आखिर में खेती का भविष्य कैसा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने पहले पड़ाव पर। आखिर ये एग्रोनॉमी चीज क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये फसल उगाने का आर्ट भी है और साइंस भी। तो हाँ, इसे सिर्फ खेतीबाड़ी मत समझिएगा। ये एक स्मार्ट साइंस है, एक ऐसा विज्ञान जो हमें सिखाता है कि मिट्टी, पानी और हर रिसोर्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि फसल एकदम बम्पर हो। मतलब विज्ञान और अनुभव का एक परफेक्ट मिक्स। अच्छा, तो हमारी फसल की कहानी का पहला स्टेप जमीन तैयार करना। इसको ना ऐसे सोचिए जैसे हम एक छोटे से मेहमान यानी बीज के लिए एक आरामदायक कोजी सा बेड तैयार कर रहे हैं। अब ये जो बेड तैयार करने का प्रोसेस है ना, इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं टिलेज यानी जुताई। मतलब क्या है इसका? सिंपल सा, मिट्टी को नरम, भुरभुरा और हवादार बनाना ताकि बीज आराम से अपनी जड़ें फैला सकें। और जब मिट्टी एकदम परफेक्ट कंडीशन में आ जाती है, उसको कहते हैं टिल्थ। याद रहेगा ना? और सुनिए, ये जुताई सिर्फ मिट्टी को ऊपर नीचे करना नहीं है, इसके फायदे ही फायदे हैं। पहला, ये फालतू के पौधों को, जिनको हम खरपतवार कहते हैं, उनको हटाती है। दूसरा, खाद को मिट्टी में अच्छे से मिक्स करती है। फिर मिट्टी में हवा का आना जाना आसान करती है। और तो और, जमीन में छिपे कीड़ों को भी ऊपर लाकर खत्म कर देती है। मतलब एक काम और फायदे अनेक। तो ठीक है, बीज के लिए आरामदायक बेड तो तैयार हो गया, लेकिन इस बेड में आएगा कौन? यहाँ एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की। एक परफेक्ट बीज। ये किसी भी फसल के लिए जिंदगी की पहली चिंगारी जैसा है। देखिए, एक अच्छा बीज सिर्फ एक दाना नहीं होता, वो तो एक तरह से बम्पर फसल की गारंटी है। इसका मतलब क्या? मतलब ये कि वो जेनेटिकली एकदम प्योर हो, उसमें उगने की यानी जर्मिनेट होने की जबरदस्त ताकत हो, और सबसे जरूरी, उसमें कोई बीमारी या कीड़ा न लगा हो। पर सवाल ये है कि बीज की ये प्योरिटी किसान तक पहुंचते पहुंचते मेंटेन कैसे रहती है? इसके लिए एक पूरा सिस्टम है। कहानी शुरू होती है ब्रीडर सीड से, जिसे साइंटिस्ट बनाते हैं। फिर वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड, और आखिर में किसान को मिलता है सर्टिफाइड सीड, जो एकदम टॉप क्वालिटी का होता है। चलिए, बीज उग गया और हमारा नन्हा सा पौधा दुनिया में आ गया है। अब उसे बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल हम लोगों की तरह एक अच्छी हेल्दी डाइट और ढेर सारा पानी। पौधों की डाइट में ना वैसे तो बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर 3 हैं इसके सुपर हीरोज: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। शॉर्ट में हम इनको बोलते हैं एनपीके। ये पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इस चार्ट से और आसानी से समझ आएगा। देखिए, नाइट्रोजन पौधे को हरा भरा रखता है, फॉस्फोरस उसकी जड़ों को यानी रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और पोटेशियम वो उसको अपना खाना बनाने यानी फोटोसिंथेसिस में और हेल्दी रहने में हेल्प करता है। तो अब ये न्यूट्रिएंट्स पौधे तक पहुंचेंगे कैसे? इसके 2 मेन तरीके हैं। एक तो मैन्योर यानी खाद, और दूसरा फर्टिलाइजर। खाद ऑर्गेनिक होती है, धीरे धीरे काम करती है और मिट्टी को भी हेल्दी बनाती है। वहीं फर्टिलाइजर को आप पौधे का एनर्जी ड्रिंक समझ लीजिए, एकदम फास्ट एक्टिंग, तुरंत असर दिखाता है और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स देता है। न्यूट्रिशन तो हो गया, अब बात आती है पानी की। देखिए, हर जगह तो टाइम पर बारिश होती नहीं, तो जब बारिश काफी ना हो तो फसलों को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देने को ही सिंचाई या इरिगेशन कहते हैं। बस इससे ये पक्का हो जाता है कि पौधे प्यासे ना रहें। सब अच्छा चल रहा है, हमारी फसल बढ़ रही है, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। अब होती है कहानी में विलेन की एंट्री। कौन है ये विलेन्स? ये हैं खरपतवार
यानी वीड्स। ये वो बिन बुलाए मेहमान हैं जो हमारी फसल का खाना, पानी, धूप सब छीन लेना चाहते हैं। तो इन विलन से कैसे लड़ा जाए? इसके कई हथियार हैं। पहला, फिजिकल तरीका, जैसे हाथ से उखाड़ना। फिर है कल्चरल मेथड, जैसे फसलें बदल बदल कर बोना। एक बायोलॉजिकल तरीका भी है, जिसमें इनको खाने वाले कीड़े छोड़ दिए जाते हैं। और हाँ, आखिरी ऑप्शन है केमिकल, यानी हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल। चलिए, हमारी फसल अब तैयार है काटने के लिए। बहुत बढ़िया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमें ये भी तो सोचना है कि क्या हम आने वाली जनरेशन्स के लिए भी ऐसे ही फसल उगा पाएंगे। और बस यहीं से शुरू होती है फार्मिंग के फ्यूचर की बात। फ्यूचर का रास्ता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी टिकाऊ खेती। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, आज की जरूरत भी पूरी करो और एनवायरनमेंट को भी नुकसान न पहुंचाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आराम से खा पी सके। असल में ये है स्मार्ट फार्मिंग। और इसमें आते हैं वही सब स्मार्ट तरीके जिनकी हमने अभी बात की। कम से कम जुताई करना, जिसको कॉन्जर्वेशन टिलेज कहते हैं। अलग अलग फसलें उगाना, खाद और फर्टिलाइजर का एक बैलेंस बनाकर इस्तेमाल करना। और हाँ, पानी की हर बूंद का अच्छे से यूज करना। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने है। एक तरफ है बढ़ती हुई आबादी, जिनका पेट भरना है, और दूसरी तरफ हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, जिन्हें बचाना भी है। तो ये बैलेंस, ये आखिर बनेगा कैसे? और इस बड़े सवाल का जवाब एग्रोनॉमी के पास है, बेहतर विज्ञान, नई टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल तरीकों के साथ। वैसे अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आज कितना कुछ नया सीखा, तो क्विज लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाकर चेक करें।